हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को बिल्कुल डिटेल्स में, वह भी प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल में एक वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि वह वैल्यू किस टाइप की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना पाइचार्म ऑलरेडी ऑन कर लिया है समय बचाने के लिए, और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है किस तरीके से पाइचार्म को ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से न्यू फाइल बनाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डेटा टी नाम की एक फाइल बना रखी है और इसमें हम आज पूरा डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, एक हैश लिख देता हूँ, नंबर डेटा टाइप। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नंबर डेटा टाइप। इसमें फिर से मैं एक हैश लिखता हूँ। 1 नंबर में हम पढ़ रहे हैं, कितने टाइप के पढ़े थे हमने? फर्स्ट टाइप का पढ़ा था हमने नंबर में इंटीजर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि आखिर इंटीजर टाइप की वैल्यू होती क्या है। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वह किस कैटेगरी में आती है या वह कौन सा डेटा टाइप कहलाता है? वह कहलाता है इंटीजर टाइप का। यानी मैंने 23 लेकर रखा है तो यह होगी इंटीजर टाइप की वैल्यू, क्योंकि ये कहाँ बिलोंग कर रही है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। अब आप बोलोगे कि आपने तो लिख दिया सर, लेकिन हमें पता करना होगा कभी कि कौन सी वैल्यू किस टाइप की है, तो क्या करना होगा? तो चलिए इसको पता करना सीखते हैं। तो पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप। कौन सा फंक्शन होता है? टाइप। मैं टाइप में लिखता हूँ उस वेरिएबल का नाम जिसमें पता करना है कि किस तरीके की वैल्यू आई है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि a = 23 लिखा है, मतलब a में क्या चला गया है? 23। ठीक है, a में कौन सी वैल्यू है हमारे पास? 23। तो अब हमें पता करना है कि a का टाइप है क्या, या a में किस तरीके की वैल्यू आ चुकी है। तो जब भी हम टाइप a लिखेंगे तो उसका टाइप हमें मिल जाएगा। अब टाइप तो मिल गया, लेकिन हमें उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है टाइप को। तो हमें इस पूरे टाइप a को लिखना होगा प्रिंट फंक्शन के अंदर। किसके अंदर लिखना होगा? प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट, और इसका ब्रैकेट ओपन किया और यह किया मैंने प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और उस प्रिंट के अंदर क्या लिख रखा है हमारा? टाइप और a नाम का वेरिएबल जिसमें हमारी वैल्यू है 23। अब हमें इसको क्या करना है? रन। तो हम जाते हैं रन में और यहां से मैं फाइल को रन कर देता हूं, रन डेटा टी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि उसका आउटपुट आ रहा है, ये फाइल हमारी कौन सी रन हो गई है। ठीक है, सेम चीज आप इस आईडी में नहीं करना चाहते तो वो हमारे पाइथन के कंसोल पे भी कर सकते हैं, पावर शेल पे कर सकते हैं। और ये देखिए डेटा टी नाम की हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो गई है और ये रहा हमारा आउटपुट। आउटपुट में लिखा हुआ है क्लास और लिखी हुआ है इंट, यानी कि जो हमारी वैल्यू थी वह किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस टाइप का वेरिएबल? इंटीजर। अब मैंने बताया था माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, तो हम एक माइनस की वैल्यू ले लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे -4523। ठीक है, अब हम फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं रन पे जाता हूँ, रन फाइल कर देता हूँ और फिर से आपने देखा कि जो ये वैल्यू है हमारी अभी भी इंटीजर टाइप की है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि हम चाहे वैल्यू नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, और यदि हम उस वैल्यू को पता करें कि किस डेटा टाइप की होगी तो वह हमेशा किस प्रकार की मिलेगी हमको? इंटीजर टाइप की। तो क्या होगा इंटीजर टाइप की? इंटीजर डेटा टाइप्स आर द वैल्यू दैट बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जो भी नंबर टाइप की वैल्यू होगी 1 2 3 4 या -1 2 3 4, वह सब हमारी होगी इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड डेटा टाइप में। जो हमने पढ़ रखा था वो हमने पढ़ा था फ्लोट टाइप का, हमने पढ़ा था फ्लोट। अब मैं क्या करता हूं, एक नया वेरिएबल लेता हूं b = ठीक है, और हम इस वेरिएबल में ले लेते हैं फ्लोट टाइप की वैल्यू। और फ्लोट टाइप की वैल्यू मैंने बताई थी कि क्या होती है? पॉइंट्स वाली। तो मैंने इसमें लिखा 2.68। अब मैं फिर से इसको प्रिंट करूंगा, तो मैं क्या कर लेता हूं, इस लाइन को कॉपी और इसको क्लिक करता हूं और यहां पे करता हूं पेस्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल a लिख रखा है, बट हमें टाइप किसका पता करना है? वेरिएबल b का। तो मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ वेरिएबल b, और फिर से मैं रन पे जाता हूँ और रन हमारी फाइल करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे पास 2 आउटपुट आए हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है इंट, ये कहाँ का आया हुआ है? क्योंकि ये हमारा a वेरिएबल प्रिंट किया था, इसका टाइप आया हमारा इंट। और जो ये सेकेंड आउटपुट आया है ये हमारा फ्लोट,
क्योंकि जो हमने सेकंड में आउटपुट प्रिंट किया है वह हमने बी वेरिएबल का आउटपुट प्रिंट किया है, तो बी का डेटा टाइप आया हमारे पास फ्लोट। ठीक है, तो हमारा ये आ गया फ्लोट टाइप का। तो हमने दो चीज देख ली, जब हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू रहती है 1 2 3 4 या नेगेटिव 1 2 3 4 तो उसका टाइप आता है इंट, और यदि हमें मिलती है पॉइंट्स वाली वैल्यू तो उसका टाइप आता है फ्लोट। ठीक है, तो ये हमने दो प्रकार के डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम थर्ड पे आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे COMPLEX कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमने मैथ्स में पढ़ रखा है, एक होता है x, फिर उसको लिखते प्लस y और ये। ठीक है, जो भी कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देख लेते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है। मैं लिखता हूँ एक c नाम का वेरिएबल और इक्वल टू लिखता हूँ x की जगह मैंने लिख दिया 1, फिर मैंने लिखा प्लस और y की जगह मैंने लिखा 2 और j की जगह लिखा मैंने j। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नंबर। ठीक है, अब ये दिख तो रहा है कि 1 + 2j है, अब हमें पता करना है कि ये है किस टाइप का नंबर। तो हमें क्या करना होगा, ये रहा हमारे पास कॉपी और ये हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी को प्रिंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सी को प्रिंट करता हूँ और यहाँ रन पे जाके फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फाइल को हमारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 आउटपुट है। ठीक है, पहला हमने देख ही लिया था, वो पहले का आउटपुट आ रहा है इंट, दूसरा हमारा फ्लोट था तो उसका फ्लोट आ रहा है, और ये जो तीसरा आ रहा है ये हमारा सी का आउटपुट प्रिंट किया था हमने। ये हमें बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी किस टाइप की है, कॉम्प्लेक्स टाइप की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नंबर टाइप के 3 डेटा टाइप जिसमें हमने पढ़ा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंटीजर न्यूमरिक, फ्लोट डेसिमल्स वाले और कॉम्प्लेक्स जो कि किस फॉर्म में लिखे होंगे x + yj। यदि हम नंबर्स में देखें तो किस तरीके से लिखा रहेगा, इस तरीके से 1 + 2j 3 + 2j 4 + 5j। सो ये सब हमारे क्या रहते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर। ठीक है, ये भी हमारा एक तरीके का डेटा का टाइप होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इंटीजर का ही एक जो हमने पढ़ रखा था, सब डिवीजन किया था, तो इंटीजर में ही हमने एक और पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था बूलियन टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, बूलियन में हमने क्या पढ़ा था, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं d और इसके इक्वल टू मैं लिखता हूं true। क्या लिखा मैंने, d = ट्रू। ठीक है, मैंने बताया था जो बूलियन का टाइप होता है, बूलियन क्या होता है, ऐसा डेटा जो क्या होता है या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी रहती है सारी उसको हम ट्रू मानते हैं और जो 0 रहती है उसको हम फॉल्स मानते हैं। तो यदि कहीं पे ट्रू आता है तो उसे हम क्या मानते हैं, बूलियन वैल्यू। तो यदि डी का आउटपुट प्रिंट करता हूं तो देखते क्या आता है। तो मैं यहाँ पे फिर से Ctrl+V दबा देता हूँ और प्रिंट टाइप ऑफ मैं क्या कर देता हूँ, डी। ठीक है, ऊपर के मैं ये हटा देता हूँ ताकि हमको स्क्रॉल नहीं करना पड़ा ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा बूलियन और डी को हमने क्या किया है यहाँ पे रन। अब जैसे ही मैंने डी को रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, हमारी वही फाइल एग्जीक्यूट हुई है। एक आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर के सारे हटा दिए हैं और मैंने d = ट्रू में से डी का जो हमारा डेटा टाइप प्रिंट किया तो वह क्या बता रहा है, जो ट्रू है वह किस टाइप का है, बूलियन टाइप का, या बूल लिखा है मतलब कि ये बूलियन टाइप की वैल्यू है। सेम यहीं पे यदि मैं क्या कर दूं, ट्रू की जगह क्या लिख दूं, फॉल्स, FALSE, फॉल्स लिख देता हूं तो क्या प्रिंट आएगा, क्या आउटपुट आएगा हमारा, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में देखते हैं फिर से सेम बूलियन ही आएगा, क्योंकि हमें मालूम है या तो ट्रू होता है या फॉल्स आता है। अब इन केस में यहाँ पे लिखता हूं 1 तो क्या आउटपुट हमारा बूल आएगा, चलिए देख लेते हैं। ये भी हमको एक रन करके देखना चाहिए। जब मैंने 1 लिखा तो यह क्या आया हमारा, इंटीजर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है 1 से लेकर जितनी भी वैल्यू न्यूमेरिक रहेगी वो इंटीजर ही आएगी। ठीक है, तो समझ में आया, यदि वो कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है तभी वह बुलियन होगी, और यदि 1 है या 0 है तो क्या होगा, वह हम इसको रन करते हैं 0 को भी, वह क्या लेगा, हमेशा उसको इंटीजर ही लेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, ट्रू और फॉल्स रहेगी जो वैल्यू वो हमारी किस प्रकार की होती है, बुलियन। न्यूमेरिक में हमने पढ़ा -∞ से +∞ तक की क्या रहती है हमारी,
नंबर में इंटीजर और जो पॉइंट वाले रहते हैं वह होती है फ्लोट, और कॉम्प्लेक्स रहता है x प्लस ij के फॉर्म में। ठीक है, यदि मैं कंट्रोल Z कर दूं पूरा तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रोल Y और कर देता हूं। ठीक है, और ठीक है, ये सब आना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोड फास्ट करना रहता है हमें, तो ये सब हमें आना चाहिए। किस तरीके से कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल Y करते हैं, तो ये सारी चीज़ मैंने लिख दी है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी एक ही फाइल में आ गई। फर्स्ट हमने पढ़ा इंटीजर, फ्लोट, और यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट यदि तीनों को यदि चला दूँ बिना कोड को डिलीट किए तो हमें क्या मिलने वाला है, तीनों प्रकार के, चारों प्रकार के आउटपुट। पहला इंट प्रिंट किया था हमने, इंट आ गया, दूसरा फ्लोट प्रिंट किया था, तीसरा कॉम्प्लेक्स प्रिंट किया था, और चौथा हमने बूलियन प्रिंट किया था। और यह चारों प्रकार के डेटा टाइप किसके अंदर आते हैं, नंबर डेटा टाइप में। किसके अंदर आते हैं, नंबर डेटा टाइप में। तो आज का ये वीडियो था हमारा नंबर डेटा टाइप में। नेक्स्ट में हम अगला डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। For more videos, subscribe the channel and press bell icon.